वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। जय गुरु। आज आप श्रद्धेय श्री मानस मिश्रा दा का जो सहप्रतित्विक हैं उनका याजन सुनेंगे। विषय है परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का दिव्य जीवन। तो आइए हम सभी श्रद्धेय मानस दा को सुने। हाँ, जय गुरु। श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटिशः प्रणाम। पूज्यपाद श्री श्री बौरदा, पूज्यपाद दादा श्री श्री बौड़ो माँ के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम। और सभी के लिए मैं ठाकुर जी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि सभी के जीवन में आनंद आए, मंगल आए। श्रद्धेय मनीष दा ने मुझे आग्रह किया था मैं ठाकुर जी के लिए कुछ बोलूँ। मनीष दा चतरा के हैं और चतरा के गुरु भाइयों के साथ मेरा एक आत्मिक संबंध है। बहुत बार मैं चतरा गया हूँ। शिवनंदन दा हुए, सोना दा जिन्हें मैं हीरा दा कहता हूँ, श्रद्धेय गुप्ता जी, सभी लोगों को मेरा जय गुरु। चतरा में मुझे बहुत स्नेह मिला है। आज श्री श्री ठाकुर जी के दिव्य जीवन और उनकी वाणियों पर वो जो महामानव थे इस बारे में कुछ कहना चाहूँगा। पढ़ा हूँ हरि अनंत हरि कथा अनंता, जहाँ भक्तजन उनका गुणगान करते हैं वो तो वहीं रहते हैं। सात समद की मसी करो लेखनी सब बन राय, धरती सब कागज करो हरि गुण लिखा न जाए। सात समुद्र के जल को अगर स्याही बना दिया जाए, सारी जंगल की लकड़ियों को अगर कलम बना दिया जाए और धरती को कागज़ बना दिया जाए और हरि का गुण अगर उसमें लिखा जाए तो भी हरि का गुण समाप्त नहीं होता। प्रत्येक युग में युग पुरुष आते हैं, वो त्राता पुरुष हैं, नर शरीर में आविर्भूत होते हैं। उनका विधान ही युग विधान होता है। उनका पथ जाति धर्म निर्विशेष सभी के लिए जीवन अमृत होता है। उन्हें हम इष्ट कह लें, पुरुषोत्तम कह लें, अवतारी कह लें, सदगुरु कह लें, प्रॉफिट कह लें, तथागत कह लें, नबी कह लें। वो हर युग में आकर कहते हैं मेरी शरण में आओ, केवल मैं ही तुम्हें शांति दे सकता हूँ, मुक्ति दे सकता हूँ। फिर हम क्या करें? अपनी समस्त वृत्ति प्रवृत्तियों के साथ, सुख दुख के साथ, बाधा विपत्ति के साथ, सुविधा असुविधा के साथ, गुण अवगुण के साथ उनका ही हाथ थाम लें और बोले हे दयाल, तुम्हारी इच्छा ही है मंगल। मैं नहीं जानता मेरा मंगल कैसे होगा, तुम्हारी इच्छा ही मेरे अंदर परिपूर्ण हो। तुम जैसे रखोगे मैं वैसे ही रहूँगा। मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ, तुमने मुझे दया करके अपनाया है। मेरा सब कुछ ही तुम्हारा है, घर परिवार संतान संतति नौकरी व्यवसाय सब तुम्हारा है। मैं तो एक कस्टोडियन हूँ, एक उस प्रभु वक्त कुत्ते की तरह जिसके लिए प्रभु ही सब कुछ हैं। पुरुषोत्तम के शरणागत हो, इष्टानुग चलन में अभ्यस्त होकर स्वपरिवेश प्रेम और सेवा के माध्यम से इष्ट भरण और इष्ट पोषण का धंधा लेकर चलना ही जीवन की सार्थकता है। उनके आदर्शों को चारित्रगत करना ही परम साधना है। श्री श्री ठाकुर जी की समाधि की अवस्था में भाववाणी में उन्होंने बोले, देखो प्रचारक लोग क्या करते हैं जानते हो? पहले अपने अंतर में विश्वास जगा देते हैं, उसके बाद अपने पथ पर लोगों को ले जाते हैं। तुम सभी प्रत्येक के हृदय में विश्वास जगा दो। अगर विश्वास करो तो भय किस लिए? ठीक जानो वही विश्वास मैं हूँ, जिसका विश्वास है उसका मैं हूँ। जो मुझे विश्वास करता है उसे मैं सब कुछ देता हूँ। जो मुझे विश्वास करता है मुझसे उसका अप्राप्य है ही क्या, मैं सब दूंगा। ठाकुर जी की अभय वाणी है, ट्रस्ट मी एंड गिव मी एवरीथिंग, नो डाउट एवरीथिंग विल मेक यू ग्लैड। जो कुछ हम उन्हें देते हैं उनके माध्यम से ही हमारा परम मंगल साधित होता है। वे कहते थे देखो दक्षिणेश्वर की गंगा देखे हो, गंगा के जल में कितना कुछ बह जाता है, मिट्टी फूल सब मवेशी कितने कुछ बहते रहते हैं। सब कुछ को लेकर गंगा समुद्र तक पहुंचता है। उसी तरह तुम्हारी गति अगर परमपिता की तरफ ठीक हो तो सब कुछ भूल त्रुटि को लेकर तुम परमपिता तक ही पहुंचोगे। लेकिन अब
सावधान, अपनी भूल त्रुटि को तुम क्षमा नहीं करना, उसे सुधारना, लेकिन दूसरे की भूल त्रुटि को तुम क्षमा करना। 15 अप्रैल 1959 को नववर्ष था। उस नववर्ष के पुण्य प्रभात में श्री श्री ठाकुर जी ने कहा था कि देखो तुम लोग यहाँ पर उपस्थित हो, बोले आज नववर्ष का प्रथम दिन है, जो दिन चला जाता है वो लौट कर नहीं आता। इस दिन में अपने इष्ट देवता और माँ पिता को प्रणाम कर मैं प्रार्थना करता हूँ तुम लोग सभी सुखी हो, सुदीर्घ जीवी हो, सुस्त एवं सुस्थिर हो, सुसंगत हो उठो, परस्पर का स्वार्थ बन उठो, संपद हो उठो। हमें स्मरण रखना हो गया कि हमारे परिवेश में कोई भी अगर दीन रहे, धीन रहे, दुर्बल रहे, इतर रहे, अस्वस्थ रहे, तो यह सब कुछ हमें भी त्याग नहीं कर देगा। इसलिए सदाचार परिपालन में तत्पर रहो और शरीर, मन और आध्यात्मिकता में तुम भर उठो। सबके मंगल के लिए तुम प्रयत्नशील बनो, प्रत्येक को समृद्धि के पथ पर चलाओ। तुम्हारे चलन में, चरित्र में, तुम्हारे वाक्य में प्रेरणा से सभी उसी मालिक के पथ के पथिक बन उठे। यही आज के दिन में मेरी प्रार्थना है। मुझे अपने बीते वर्षों की याद आती है। आज से करीब 45 वर्ष पहले मेरी दीक्षा हुई थी। मुझे लगता है कि मैं ठाकुर जी के इस विराट समुद्र तट के किनारे खड़ा हूँ और कुछ बालुओं को ही मैं चुन पाया हूँ। मेरे माता पिताजी पहले दीक्षा लिए थे। मेरे घर में अनेक ऋत्विक दादा आते थे, सत्संग होता था, कीर्तन होता था, दीक्षाएं होती थी, गरम गरम जिलेबी के रूप में प्रसाद भी बांटा जाता था। एक घटना जो मैंने पढ़ा है पुस्तकों में, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का समय था। बर्मा रंगून में उस समय युद्ध चल रहा था और वहाँ ओहियो अमेरिका के रे आर्चर हाउजरमैन एक एम्बुलेंस डिवीज़न में थे। अमेरिकन फील्ड सर्विसेज में नौकरी करते थे। उनका काम था घायलों को एम्बुलेंस में सुला करके हॉस्पिटल ले आना। जब जब गोलियां चलती थी, जब जब बम गिरते थे, जब जब लोग मरते थे, सैनिक मरते थे, तो वो जेसस से प्रार्थना करते थे, प्रभु कहाँ है आपका वो प्रेम, वो दया, ये युद्ध किस लिए है? क्या मानव जीवन का कोई महत्व नहीं? युद्ध थम गया। अब वापस अमेरिका लौटने की तैयारी थी। तभी उस युद्ध भूमि में उनके ही एक दोस्त मिस्टर स्पेंसर, जो हार्वर्ड फिलॉसफर थे, वो उनके पास में आए और बोले, ठाकुर जी को दिखाकर बोले, मिस्टर हाउजरमैन तुम इस आदमी से मिलो। ये हैं ठाकुर अनुकूल चंद्र और उनका आश्रम पावना हिमायतपुर में है। ये कहते हुए स्पेंसर जी का चेहरा चमक उठा। हाउजरमैन बोले, देखो दोस्त, मेरे पास समय नहीं है। 18 महीने से मैं युद्ध के मैदान में हूँ। अमेरिका मेरे माता पिताजी हैं, परिवार परिजन हैं, जहाज़ में सीट का रिजर्वेशन हो गया है। अभी मैं नहीं जाऊँगा तो कब जाऊँगा? ये सियोग निकल जाएगा। तो स्पेंसर दा ने कहा कि देखो अगर श्री श्री ठाकुर जी से मिलने का सुयोग तुम लाभ कर गए तो नहीं कर पाए, तो इसकी कीमत के रूप में तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा भाग अंधकार में पथ ढूंढते ढूंढते बीत जाएगा। मिस्टर स्पेंसर के इस वार्निंग को सुनकर मिस्टर हाउजरमैन सोच पे पड़ गए, क्या करें क्या न करें। एक तरफ युद्ध के मैदान में 18 महीने के लंबे समय के बाद वापस अमेरिका लौटकर परिवार परिजन माँ पिता से मिलने की आकुल इच्छा, और दूसरी ओर उनके सम्माननीय दोस्त मिस्टर स्पेंसर का एक निमंत्रण उस अनजान आदमी से मिलना जो कलकत्ता से 130 मील दूर एक छोटे से गांव हिमायतपुर पूर्व बंगला में रहते हैं। मिस्टर स्पेंसर की बात को वो टाल न सके, आकर ठाकुर जी से मिले, उन्हें अपना मास्टर बनाया और ठाकुर जी के पास 25 वर्षों तक वो रह गए। देखिए, उन्होंने एक पुस्तक लिखा, ओशन इन ए टी कप। पहली बार जब ठाकुर जी से मिले थे, उन्होंने ठाकुर जी से एक प्रश्न पूछा था, क्या आप ईसा मसीह से विश्वास करते हैं? ईसा मसीह जी पर विश्वास करते हैं? ठाकुर प्रेम से भरकर श्रद्धापूर्वक बोले, जब मैं क्राइस्ट के बारे में सोचता हूँ तो मुझे महसूस होता है जीवन मंगलमय और सुंदर है। अगर आज क्राइस्ट जीवित होते तो मैं ही सर्वप्रथम उनका शिष्य बनता। उनका यह वाक्य पृथ्वी के 2 छोर के 2 व्यक्तियों को पास ले आया।
एक तरफ एक अमेरिकन क्रिश्चियन और दूसरी ओर एक मिडिल एजेड प्रेमी व्यक्ति, एबनॉर्मली नॉर्मल, वाइजली फुलिश, गॉर्जियसली सिंपल एंड फुलफिलर द बेस्ट। श्री श्री ठाकुर जी कैसे थे? बचपन में एक दिन गणित की परीक्षा थी, देर हो रही थी। माँ ने कहा तुम आज एक भी गणित का प्रश्न बना नहीं पाओगे। स्कूल में पहुँचे, कॉपी मिली, कलम खोला, सारे प्रश्नों का उत्तर वो जानते थे, लेकिन हाथ अकड़ गया। उन्हें याद आया माँ ने कहा था तुम आज एक भी प्रश्न नहीं बना पाओगे। चुपचाप सादी कॉपी वो वापस लौटा दिए। एक भी गणित उन्होंने नहीं बनाया, क्योंकि माँ की बातें तो फिर झूठी हो जाती। रास्ते में एक पैकेट मूढ़ी खरीदा और पद्मा नदी के तट पर पहुँचे। कितने ही जंगली चिड़िया आए, उनके हाथ पर बैठे, वो माथे पर बैठे, उनसे वो मूढ़ा ले लेकर खाने लगे। कि क्या इन चिड़ियों का कोई डर भय नहीं? मन प्राण से अहिंस होने पर भी और ध्यान में तन्मय होने पर ही चिड़िया इसे समझ लेती है और फिर उससे चिड़िया डरती नहीं। इस छोटी उम्र के इस बालक में ऐसी चरम सिद्धि कहाँ से मिल गई? पिताजी की तबीयत खराब है, दवा पथ्य की व्यवस्था करनी है, घर में रुपया पैसा भी नहीं है। माँ से बालक अनुकूल चंद्र कहते हैं माँ तुम मूढ़ी भूंज दो, बाजार में जाकर बेचूंगा। वैसा ही किया। फिर मात्र 5 वर्ष की उम्र थी उनकी, इच्छामती नदी तैर कर पार किया। 3 मील पैदल चलकर पावना शहर जाकर बीमार पिताजी के लिए दवा लाया। बाहरे मातृभक्ति, बाहरे पितृभक्ति। कहते थे मैंने अपने जीवन में जो कुछ किया माँ को खुश करने के लिए ही किया। जब जब वो खुश होती थी ऐसा लगता था सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। उनकी मातृभक्ति और पितृभक्ति की सार्थकता के रूप में उन्होंने कहा है मातृभक्ति अटूट जतनी, वो लड़का हो कृति उतनी। पिता में श्रद्धा, माँ में टान, वो लड़का हो साम्य प्राण। कहते थे मेरा जीवन ही मेरी बानी है। घर के पास बाजितपुर घाट था। खड़े खड़े देखते थे कि कुली लोग बड़ा बड़ा बोझा उठा रहे हैं। उन्हें लगता था क्या कुलियों को कष्ट नहीं होता है। दौड़कर एक आदमी का बोझा उन्होंने उठाकर जहाज से घाट पर रखा। दौड़कर भाग गए। उस यात्री ने कहा अरे आओ पैसे ले लो, पैसे ले लो, मजूरी ले लो। वो मन में सोचे पैसे लेने के लिए, मजूरी लेने के लिए मैंने थोड़े ही ये काम किया। मुझे तो यह अनुभव चाहिए था कि एक कुली को कष्ट कैसा होता है, वही तो मेरा लाभ है। पैसा लेकर क्या होगा? ठंड का समय है, माँ ने साल दिया है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। ठंड में बेंच में बहुत ठंडक है। अपना साल बिछा दिया, लौट कर गए तो साल भूल गए। कमीज पहन कर आते थे, वो भी लोगों को बांट देते थे। रसगुल्ला खाने का उन्हें बहुत शौक़ था, बहुत शौक़ था। माँ से पैसे लेकर खाते थे, ना मिला तो उधार खाते थे। उधार बढ़ गया, दुकानदार ने बहुत अपमान किया। वो विचलित हो उठे, प्रण किया रसगुल्ला नहीं खाऊंगा। लेकिन जब समय आया तो लोभ का संवरण न कर सके। एक बार 2 कदम आगे बढ़ते, रुक जाते, फिर पीछे हो जाते। अंत में वो घास पर लेट गए, घास को ही पकड़ लिया, घासें उखड़ गई, फिर भी वो जा नहीं पा रहे थे। अंत में वो दिन भी कट गया। दूसरे दिन फिर लोभ आया तो एक व्यक्ति से प्रेम पूर्वक उन्होंने झगड़ा कर लिया। तब उनके मन में ये धारणा बन गई कि अगर वृत्ति प्रवृत्ति का समय आए और उस समय मन की गति को, मन की चिंता को अगर दूसरी तरफ मोड़ दिया जाए, दूसरे कार्य में लगा दिया जाए, तो वृत्ति प्रवृत्ति से ऊपर उठा जा सकता है। पिता के साथ स्टीमर पर चल रहे थे, स्टीमर के इंजन को देखा। घर में आकर फिर छोटा सा एक इंजन बना लिया, कपूर डालकर कुछ दूर तक उसे चलाया भी। पेड़ पौधे पर बहुत सारी परीक्षाएं करते थे और लोगों को की बीमारी में उनका इलाज भी करते थे। उन्होंने देखा कि जिस पेड़ पौधे से जो बीमारी होती है, बीमारी होने के बाद उसी पेड़ पौधे से उसका निरामय भी हो सकता है, इलाज भी हो सकता है। बड़े होकर जब डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने गई तो उन्होंने हैनीमून का होम्योपैथी चिकित्सा की पुस्तक में यही देखा कि जिस चीज़ से रोग होता है उसी चीज़ में उसका निरामय भी छिपा होता है। गांव के किशोरी मोहन से दोस्ती कर ली। किशोरी मोहन का स्वभाव अच्छा नहीं था। माँ बहुत शासन करती थी, किशोरी से न मिलो, लेकिन वो तो आए ही थे मनुष्य को सुधारने के लिए। कीर्तन का दल बनाया और धीरे धीरे किशोरी को अपने प्रेम में इस तरह से आकृष्ट कर लिया कि किशोरी मोहन जी का जीवन ही पूरी तरह से बदल गया। एक चोर के साथ दोस्ती की, रात में उसके साथ जाते थे, कहानियाँ कहते थे, समझाते थे कि चोरी करने से अभाव नहीं मिटेगा,
मिलेगा, लेकिन वो नहीं मानता था। उन्होंने एक दिन कहा, तुम्हारे घर में भी चोरी हो सकती है, तुम्हारी भी तो नई पत्नी है, नई शादी हुई है, तुम बाहर निकल आते हो, कोई अगर चोर घुस गया तो क्या होगा, तुम्हारी पत्नी भी तो अकेले रहती है। वो उल्टे पांव भाग आया। दूसरे दिन फिर निकला, आधे रास्ते से वो लौट कर आ गया, ये सोचकर कि उसकी पत्नी घर में है। ऐसा 4-5 दिन चला। अंत में ठाकुर जी के पास में आया, ठाकुर तुमने मेरा क्या कर दिया, मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकल रहा हूँ। ठाकुर अपने पास बैठा कर उसे कहानियाँ सुनाते थे। इस तरह कई रातें बीत गई और वो चोरी नहीं कर पाया। जब जब ठाकुर जी सो जाते थे, वो कमरे के चारों तरफ घूमता रहता था और इस तरह से एक चोर का जीवन उन्होंने बदल दिया, उसे ठीक कर दिया। एक तांत्रिक स्मशान घाट में एक पटरू को लेकर आया था। उसे बलिदान करना था, क्योंकि उसे सिद्धि लाभ करनी थी। ठाकुर जी कहते थे, ये मूक जीव है, क्या एक माँ का रक्त पीकर वो माँ खुश हो सकती है क्या? मेरा ही बलिदान कर दो। तांत्रिक नहीं माना था। अमावस्या की रात थी। ठाकुर जी बैठे थे और विचलित हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे। उस पटरू का चेहरा बड़बस उन्हें ध्यान में आ रहा था। गुरु के इस व्याकुलता को देखकर उनका शिष्य नफरचंद्र कूद कर गया और भीम विक्रम से उस पाठे को गोद में लेकर ठाकुर जी के पास में आया। वो तांत्रिक भी बल्लम लेकर दौड़ता हुआ पीछे पीछे आया और उसने देखा, अचंभित रह गया कि ठाकुर जी एक माँ जिस तरह बच्चे को चूमती है, उस पटरू को चूम रहे थे। तांत्रिक लौट गया। उसने मन में ये प्रण किया कि अब वह निरीह पशुओं का बलिदान नहीं देगा। उसका सब कुछ बदल गया। कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने गए थे। ग्रे स्ट्रीट के कुली लोगों के साथ रहते थे, कोयले के गोदाम में रहते थे। कोई भी दुख में पड़ जाता था, उसे वो बचाते बढ़ाते थे। कहते थे, परिवेश को बचाना बढ़ाना, परिवेश का बचना बढ़ना सब कुछ एक सूत्र में बंधा हुआ है। जीवंत आदर्श को पकड़ने से ही जीवन में मंगल आता है, तभी प्रवृत्तियों से ऊपर उठा जा सकता है। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व का सर्वतोमुखी विकास और इष्ट प्राणता स्फूर्त कर देना ही मुख्य बात है। चेष्टा और अनुराग के द्वारा हम अपने भूल त्रुटि से ऊपर उठकर इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा कर सकते हैं। साथ में चाहिए आचार्य के प्रति कामना विहीन ज्ञान। वो कहते थे, नेम एंड लव कैन कंकर द यूनिवर्स। वो कहते थे, तुम लोग कुछ मनुष्य इष्ट को प्रेम कर वृत्ति प्रवृत्ति के ऊपर उठ सको। यदि तुम लोगों के बीच सहयोगिता रहे, संहति रहे, एकता रहे, तो तुम लोग समस्त भारत और समस्त जगत की समस्या का समाधान कर सकते हो। कहते थे, सत्संग इज़ द सेवियर ऑफ द यूनिवर्स। परमपिता तुम्हारे अंदर कार्य करेंगे। श्री श्री बौरदा ने मुख्यतः 3 बातें हम सबों के लिए कही थी। यजन याजन इष्ट वृत्ति, करने से काटे महाभीति। उषा निशा में मंत्र साधन, चलने फिरने में जप। यथा समय इष्ट निर्देश, मूर्त करना ही है तप। टका पड़ाया मानुष अपना, शक्ति भर मानुष धरना। यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थनी सदाचार की पंच नीति के सम्यक पालन से ही धीरे धीरे इष्ट हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, निवास करते हैं। हमारा चलन वलन चरित्र आचरण इष्टमुखी हो उठता है। सत्संग का उद्देश्य ही है सत्ता अनुरागी होना। हम अपने बीइंग एंड बिकमिंग को प्यार करते हैं तो परिवेश के बीइंग एंड बिकमिंग को भी प्यार करते हैं। आइए, आचार्य देव आज जिस तरह से हमें चलाना चाहते हैं, पूजनीय बाबाईदा जिस तरह से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, हम लोग सब लोग दीक्षा ग्रहण किए हैं ठाकुर जी को। जो मंगल हमें मिला है वही मंगल लोगों के बीच में हम बांटें। और ये जो ठाकुर जी सबके लिए आए हैं, सबको ग्रहण करने के लिए आए हैं, सबके त्राण के लिए आए हैं। और इस विश्व का मंगल ठाकुर जी के आदर्शों में चलकर ही संभव हो सकता है, क्योंकि वो परम प्रेममय हैं। जय गुरु। आप सभी को बहुत बहुत जय गुरु। ठाकुर जी की दया से उनको मेरी प्रार्थना है कि आप लोग सुंदर रहें, कुशल रहें, स्वस्थ रहें। जय गुरु।